दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी को लेकर आनंद राठी बहुत ज़्यादा बुलिश है और उन्होंने यहाँ पे इसकी फिर से कवरेज शुरू की है। आनंद राठी का क्या कहना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सुज़लॉन का पूरा विजन क्लियर किया है। इसके अलावा बी एंड के सिक्योरिटीज ने भी सुज़लॉन को लेकर अपनी तरफ से राय रखी है। वैसे सुज़लॉन एनर्जी काफ़ी मजबूत कंपनी और ब्रोकेज हाउस इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी है। सारे ब्रोकेज हाउस इस सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब दूसरी तरफ सुज़लॉन एनर्जी ने फिर से अपने एम्प्लॉयज़ को ईएसओपी स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी किए जो लगातार हो रहे हैं। ये अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने बोनस शेयर दिए जो अलग अलग स्कीम है उसके तहत। तो क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय में रिन्यूएबल सेक्टर के लिए क्या उम्मीद दिखाई दे रही है और ऐसे में सुज़लॉन किस तरह से बेहतर कर सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप ये देख ही सकते हो कि 2008 के पहले ये स्टॉक 300-400 के ऊपर हुआ करता था, जो स्टॉक इस समय 2 डिजिट में। क्या आने वाले समय उससे बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर लें। आज बीएससी सेंसेक्स 83,519 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 193 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली बाजार में। तो बाजार अब इस समय देखें तो थोड़ा सा तो आप देखें प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ चुका है, लेकिन इसका दायरा टूट चुका है। जो पहले दायरा था 80,000 के स्तर से लेकर 82,500 का, उसको तोड़ा है, अब थोड़ा ऊपर आ गया है, लेकिन अभी भी 84,000 को पार नहीं कर पा रहा है। उसको पार किया तो फिर नई हाई बन सकती है जो 86,000 के ऊपर है, लेकिन संभावना जल्दी पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी में भी हल्की सी गिरावट थी, 65.85 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.62% की आज गिरावट देखने को मिली। वैसे शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई थी, कुछ तेज़ी भी बनी, लेकिन फिर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली की है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने कहा है कि सिक्योरिटी इशू कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से एक प्रस्ताव पास किया गया रिजोल्यूशन 9 जुलाई 2025 को, यानी कल, जिसमें यहाँ पे अप्रूव किया गया है इक्विटी शेयर जारी करने के लिए करीब 30,33,000। तो ये फुली पेड अप इक्विटी शेयर होंगे जिसकी फेस वैल्यू पर शेयर 2 रुपीज़ है। और उसके माध्यम से आप देखें तो यहाँ पे करीब 4,72,07,500 रुपीज़ का यहाँ पे फंड है वो रिलीज किया जा रहा है इन शेयरों को देने के लिए। ये एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए है, वो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ जिन्होंने अपने टारगेट अचीव किए। तो अलग अलग जो ऑप्शन गारंटी स्कीम्स है उसके तहत ये एसओपी 2022 के तहत ये शेयर जारी करने का ऐलान किया गया है। तो ये जो ग्रांट डेट अगर आप देखें तो पहली आपको 22/5/2023 दिखाई देगी, ये ग्रांट 1 की डेट है। और इसमें जो ऑप्शन एक्सरसाइज नंबर किए गए वो है 16,59,500। तो ये 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाला शेयर है और ये 5 रुपये की प्राइस से शेयर अलॉट किए अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। मतलब इसमें 3 रुपीज़ का प्रीमियम है और 2 रुपये की फेस वैल्यू है। तो देख लो कि 5 रुपये के हिसाब से ये, और इसके लिए जो मनी रिलीज की गई वो है 82,97,500 रुपीज़। और टोटल जो नंबर ऑफ़ शेयर अगर देखें यहाँ पे तो वो 16,59,500 है। उसके बाद आप देखें तो 23/5/2024 को ग्रांट 2 स्कीम के तहत शेयर जारी किए गए और इसमें जो ऑप्शन एक्सरसाइज नंबर है वो है 9,91,000। और इसमें आप देख सकते हो कि 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से शेयर अलॉट किए गए, जो 28 रुपये कीमत और 2 रुपये की यहाँ पे देख सकते हो कि फेस वैल्यू है। तो उस हिसाब से 28 रुपये के प्रीमियम के साथ में 30 रुपये की प्राइस से ये शेयर अलॉट किए गए अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। और इसके लिए जो कंपनी की तरफ से मनी रिलीज़ की गई है आप देख सकते हो वो है 2,97,30,000। और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर देखें तो ये आप देखो कि 9,91,000 है। और इसके बाद में ग्रांट 3 स्कीम के तहत यानी 23/5/2024 को सेम डे आप देख सकते हो कि ये
स्कीम के तहत शेयर अलॉट किए गए। और यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज जो इस नंबर है वो देख सकते हो, टोटल 3,82,500 है। तो ये 24 रुपये की प्राइस से शेयर अलॉट किए गए एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को, जो 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ, और 22 रुपये का प्रीमियम है। तो 24 रुपये एम्प्लॉयज़ को देने होंगे पर शेयर के हिसाब से। और इसके लिए जो कंपनी की तरफ से जो खर्च हो रहा है वो है 91,80,000 और टोटल नंबर ऑफ शेयर 3,82,500 रहेंगे। तो टोटल अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल शेयर है वो 30,33,000 और यहाँ पे जो इसके लिए रकम है वो 4,72,07,500 है। तो ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 9 जुलाई की, कल की। ये लेटेस्ट शेयर जारी किए गए हैं अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉयज़ ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। और लगातार सुजलॉन अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर बांट रहे हैं। लेकिन अब लोगों के बार बार सवाल ये निकल के आते हैं कि एम्प्लॉयज़ को तो हर बार खुश किया जा रहा है, आखिर हमें कब खुश किया जाएगा? क्योंकि डिविडेंड का वादा किया था कि इस बार मई के रिजल्ट के दौरान कंपनी हो सकता है कि डिविडेंड दे, लेकिन इस बार तो डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट भी अच्छा था। लेकिन अब क्वार्टर 1 आ गया, इस बार आशा कर सकते हैं कि हो सकता है कि डिविडेंड दे, कंपनी ने कहा है तो हमें मानना होगा कि डिविडेंड मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो कि घरेलू ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने सुजलॉन पे फिर से कवरेज शुरू कर दी है। काफ़ी समय पहले वो करते थे, बाद में उन्होंने बंद कर दी थी। आनंद राठी की यह सिफारिश उस समय आई है जब कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत पुनर्द्वार के दौर से गुजर रही है और इसका स्टॉक फाइनेंस 2027 की अनुमानित शेयर प्राइस की प्रति आय यानी EPS 2.04 के मुकाबले 40 गुना वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। सुजलॉन एनर्जी जो भारत के विंड एनर्जी क्षेत्र में 15.1 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ लीडर कंपनी है। सरकार की नीतिगत सहायता और मजबूत ऑर्डर बुक से इसे लाभ हो रहा है। भारत के 2030 तक हर साल 10 गीगावाट सोलर एनर्जी के जो लक्ष्य को, टारगेट को कंपनी अच्छी स्थिति में है और उसको पूरा करने में इसका बड़ा सहयोग कंपनी को मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी जो खरीद बाध्यता यानी RPO और हाइब्रिड सिस्टम के विकास जैसी नीतियाँ इसमें लॉन्ग टर्म संभावनाओं को मजबूती देती है, यानी सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो इसके लिए फ़ायदेमंद है। आनंद राठी के अनुसार हाल के वर्षों में मांग में कमी और वित्तीय दबाव के बावजूद सुजलॉन ने जबरदस्त वित्तीय सुधार दिखाया है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2025-27 के दौरान कर पूर्व आय यानी EBITDA में 53% CAGR का अनुमान देखने को मिल रहा है। कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 4.5 गीगावाट से बढ़ाकर 5.5 गीगावाट करने की योजना बनाई है, जिससे वह बढ़ती हुई मांग को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेगी। नए टरबाइन डिज़ाइन और नवाचारों के साथ बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की भी संभावना है। वित्तीय मजबूती के मोर्चे पर भी सुजलॉन आने वाले वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो उत्पन्न कर सकती है, जिससे स्टॉक का प्रीमियम मूल्यांकन बना रह सकता है। तो आनंद राठी का मानना है कि आने वाले 5 सालों में पब्लिक और कॉर्पोरेट क्षेत्र की मांग के कारण कंपनी की आय निरंतर मजबूत बनी रहेगी। तो बिल्कुल देख सकते हो कि आनंद राठी बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय सुजलॉन को लेकर। दूसरी तरफ देखें तो डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म B&K सिक्योरिटीज ने भी सुजलॉन को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने इस पर कवरेज तो शुरू नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि सुजलॉन बहुत मजबूत कंपनी है, रेगुलेटरी सपोर्ट इसको अच्छा मिल रहा है, विंड एनर्जी सेक्टर में ग्रिड जो रिलायबिलिटी है वो अच्छी दिखाई दे रही है, एनर्जी डिमांड अच्छी है। ऐसे में इसकी जो ग्रोथ है CAGR फाइनेंस 2030 तक वो 7% की वृद्धि के साथ देख सकते हो कि 708 गीगावाट तक पहुंच सकते 2047 तक, यानी बहुत ज़बरदस्त इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्योंकि ये विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये देख सकते हो कि इस समय सरकार की तरफ से जो RLMM का जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लाया गया, जिसमें मैंडेटरी किया जा रहा है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो ब्लेड्स है, टॉवर्स है, गियर बॉक्स है, जनरेटर है, उन्हीं को मान्यता मिलेगी। तो ऐसे में सुजलॉन को प्लस पॉइंट है क्योंकि सुजलॉन ये सारे इंडिया के तहत बनाते हैं, सारे के सारे इक्विपमेंट खुद बनाती है। ऐसे में आने वाले में दूसरी जो कंपनियां जो इंपोर्ट करती है उनका कारोबार ठप पड़ेगा और सुजलॉन को बड़ा मौका मिल जाएगा और सुजलॉन आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो ऐसे में देखो कि ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है और सुजलॉन को लेकर पॉजिटिव संभावना व्यक्त करे। इसका मतलब ये कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है और अब क्वार्टर 1 भी आने वाला है। उम्मीद है कि क्वार्टर 1 बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।